हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू विलास एकेडमी। आज का जो वीडियो है वो रहेगा हमारा वेलोसिटी ऑफ द पार्टिकल परफॉर्मिंग लीनियर एसएचएम। इसके पहले वाले पार्ट में हमने डिफरेंशियल इक्वेशन तक कंप्लीट किए थे। अब थोड़ा सा इंपॉर्टेंट डेरिवेशन आता है जो कि कैरी करता है 3 मार्क्स के लिए। तो वेलोसिटी हमको निकालना है और वेलोसिटी के बाद अभी हमको और क्या क्या उसमें चेंजेस करना है वो भी देखेंगे। अब सबसे पहले हम लिखेंगे यूजिंग differential equation of linear SHM। क्या होता है डिफरेंशियल इक्वेशन? तो d2x by dt square plus omega square x that is equal to 0। तो therefore d2x by dt square is equal to कितना होता है? ओमेगा स्क्वायर x। अब ये जो हमने टर्म लिए थे d2x by dt स्क्वायर, ये किसकी जगह लिए थे? बट d2x by dt स्क्वायर इज इक्वल टू हमने स्मॉल a की जगह लिए थे। स्मॉल a क्या होता है? तो हम बोल देंगे एक्सेलरेशन ऑफ द पार्टिकल। तो देयरफॉर एक्सेलरेशन इज इक्वल टू माइनस ओमेगा स्क्वायर एक्स। ये बन गया। अब एक्सेलरेशन को कैसे लिख सकते? चेंजेस करते चलिए। यहां लिख रहे ऑल्सो एक्सेलरेशन इज इक्वल टू रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी। एक्सेलरेशन क्या होता है? रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी। तो देयरफॉर a इज इक्वल टू कितना मिला? dv बाय dt। ठीक है, तो इसको थोड़ा सा एडजस्ट करिए टर्म्स को। तो a इज इक्वल टू क्या हम इसको ऐसा लिख सकते हैं? dv बाई डी एक्स इंटू डी एक्स बाई डी टी। तो आप चाहो तो dx यहाँ से कैंसिल कर सकते हो। अब ऐसा करने से मुझे क्या मिला? तो देखिए dx बाई डी टी क्या होगा? वेलोसिटी। तो नेक्स्ट स्लाइड में हम चलते। तो देयरफॉर a इज इक्वल टू dv बाय dx इंटू ये बनता है v। तो ये बनता है मुझे एक्सेलरेशन का फॉर्मूला। इस एक्सेलरेशन के फॉर्मूले को आप इक्वेट करिए इस फॉर्मूले के साथ में। गिव इट इक्वेशन नंबर 1। तो क्या मिलेगा? इक्वेटिंग अबव इक्वेशन विथ इक्वेशन 1। ठीक है, तो इक्वेशन 1 जो अभी हमको मिला था माइनस ओमेगा स्क्वायर एक्स, इसके साथ इक्वेट करना है। तो बनता है v इंटू डी वी बाई डी एक्स इज इक्वल टू माइनस ओमेगा स्क्वायर एक्स। चलिए dx को उधर भेज दीजिए। तो v इंटू डी वी इज इक्वल टू माइनस ओमेगा स्क्वायर एक्स इंटू डी एक्स। अब क्या करना है? तो यहां लिखेंगे हम इंटीग्रेटिंग बोथ साइड, दोनों साइड को बोथ साइड्स इंटीग्रेट कर लीजिए। तो देयरफॉर इंटीग्रेशन v इंटू डी वी इंटीग्रेशन ओमेगा स्क्वायर x इंटू डी एक्स। अब देखिए इंटीग्रेशन कभी हम कांस्टेंट टर्म का नहीं लेते, इसलिए जो कांस्टेंट टर्म है उसको बाहर निकाल लीजिए। तो इंटीग्रेशन v इंटू डी वी इज इक्वल टू माइनस ओमेगा स्क्वायर इंटीग्रेशन x इंटू डी एक्स। ठीक है, अब इंटीग्रेशन लेते हैं हम। तो इंटीग्रेशन क्या बनेगा इसका? v स्क्वायर बाय 2 दैट इज इक्वल टू माइनस ओमेगा स्क्वायर कितना मिलेगा? x स्क्वायर बाय 2। और साथ ही साथ में एक एक्स्ट्रा टर्म यहां पर ऐड करोगे दैट इज प्लस c। नाउ व्हाट इज c? गिव इट इक्वेशन नंबर 2 वेयर c को बोलते हैं हम इंटीग्रेशन कांस्टेंट। अब आपको क्या करना है? c की वैल्यू को अरेंज करना है। एक बार c की वैल्यू मिल गई, यहां पुटअप करेंगे और यहां से v निकाल लेंगे। अब c कैसे निकालेंगे? टू फाइंड द वैल्यू ऑफ c, कंसीडर बाउंड्री कंडीशन। बाउंड्री कंडीशन मतलब एक्सट्रीम कंडीशन की यहां पर बात हो रही है।
तो एक्सट्रीम कंडीशन में क्या होगा, तो मैं x इज इक्वल टू लिख रहा हूं प्लस माइनस a एंड v इज इक्वल टू 0। चलिए ध्यान दीजिए, समझ लीजिए, ये मेन पोजीशन, ये एक्सट्रीम पोजीशन। जब पार्टिकल एक्सट्रीम पे जाएगा तो डिस्प्लेसमेंट मैक्सिमम होगा। अगर राइट साइड में गया, ये आपका राइट साइड है, तो अगर राइट साइड गया तो प्लस है, लेफ्ट साइड गया तो माइनस है, तो मैंने डिस्प्लेसमेंट को वैसे ही इंडिकेट कर दिया। नो व्हाट अबाउट वेलोसिटी, वेलोसिटी हमने 0 कर दी। वेलोसिटी 0 क्यों, क्योंकि ये जाने के बाद कुछ सेकंड के लिए रुकेगा और फिर इट विल गेट डाउन। तो उसके बाद जैसे कोई ऑब्जेक्ट, इस पेन को मैं ऊपर फेंकता हूं, ये ऊपर जाएगा, यहाँ कुछ सेकंड के लिए रुकता है और फिर नीचे आएगा, तो वहां पर वेलोसिटी 0 होती है। सो फ्रॉम इक्वेशन 2 से हमको क्या मिलता है, 0 इज इक्वल टू माइनस ओमेगा स्क्वायर एक्स स्क्वायर बाय 2 प्लस सी। इस पूरे टर्म को इधर भेज दीजिए, तो c इज इक्वल टू ओमेगा स्क्वायर एक्स स्क्वायर बाय 2। तो दिस इज द वैल्यू ऑफ c। अब इस c की वैल्यू को वापस कहाँ डालिए, इक्वेशन 2 में। सब्स्टिट्यूट above values in इक्वेशन 2 में पुट अप करिए, तो v स्क्वायर बाय 2 इज इक्वल टू माइनस ओमेगा स्क्वायर एक्स स्क्वायर बाय 2 प्लस व्हाट इज c, ओमेगा स्क्वायर एक्स स्क्वायर बाय 2। अब क्या होगा, आप 2 कॉमन निकाल के कैंसिल कर सकते हो, नहीं दिखाए तब भी चल जाएगा। तो v स्क्वायर इज इक्वल टू माइनस ओमेगा स्क्वायर एक्स स्क्वायर प्लस ओमेगा स्क्वायर एक्स स्क्वायर, सॉरी यहाँ पर हमको a देना पड़ेगा, x की जगह हमने a नहीं पुटअप किए यहाँ पर, दैट्स माय मिस्टेक। तो यहाँ पर आपको a पुटअप करना है, गलती हो रही तो उसको सही कर लीजिए, दैट इज a स्क्वायर एंड हियर ऑल्सो लगेगा a स्क्वायर। ठीक है, तो c की वैल्यू हमने यहाँ पुटअप किए, तो ये होता है a स्क्वायर। ठीक है, तो यहाँ पर भी आप पुटअप कर दीजिए a स्क्वायर। चलिए अब क्या करना है, पॉजिटिव वाली टर्म पहले, नेगेटिव वाली टर्म बाद में। अब नेक्स्ट स्लाइड में चलते, तो v स्क्वायर इज इक्वल टू ओमेगा स्क्वायर a स्क्वायर माइनस ओमेगा स्क्वायर एक्स स्क्वायर, ओमेगा कॉमन निकाल लीजिए, अंदर क्या बचा, a स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर। तो टेकिंग स्क्वायर रूट ऑफ बोथ साइड, तो ये बनता है a स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर। सो दिस इज द फाइनल एक्सप्रेशन फॉर द वेलोसिटी। तो हम यहाँ लिखेंगे दिस इज द जनरल एक्सप्रेशन फॉर वेलोसिटी। तो वेलोसिटी का जनरल एक्सप्रेशन बोले, जनरल क्यों बोला होगा, क्योंकि इसके बाद आपको मीन और एक्सट्रीम दोनों के लिए निकालना है। ठीक है, तो अगर आपको 3 मार्क्स के लिए बोलता है तो यहां तक निकाला तब भी ठीक है, लेकिन अगर 4 मार्क्स के लिए आता है तो आप इसके आगे भी इसको कंटिन्यू करोगे। ठीक है, तो ये जनरल एक्सप्रेशन आ गया। तो अब हम यहाँ पे न्यू हेडिंग दे देंगे, वेलोसिटी फॉर मीन पोजीशन। उसी में कंटिन्यू कर रहे हैं हम, ये अलग से डेरिवेशन नहीं है, उसी का पार्ट है, वेलोसिटी फॉर मीन पोजीशन। तो हम लिखेंगे सिंस वी हैव, जनरल फॉर्म कितना होता है, v इज इक्वल टू ओमेगा अंडर रूट a स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर। ठीक है, बट फॉर मीन पोजीशन, चलिए मीन पोजीशन के लिए x कितना होगा, तो हम लिखेंगे 0। क्यों, क्योंकि पेंडुलम अभी यहीं पर है, तो डिस्प्लेसमेंट हुआ ही नहीं, मतलब x 0 हो गया। तो देयरफॉर v इज इक्वल टू ओमेगा अंडर रूट कितना मिलता है, a स्क्वायर माइनस 0। तो v इज इक्वल टू, ये स्क्वायर और स्क्वायर रूट कैंसिल हो जाएगा, तो बनता है a ओमेगा प्लस माइनस a ओमेगा, एंड दिस इज द मैक्सिमम वेलोसिटी। तो अगर आपको बोला गया मैक्सिमम वेलोसिटी कहाँ होती है, तो बोलना आपने मीन पोजीशन पे होती है। एक्सट्रीम पे तो 0 हो गई थी, तो मैक्सिमम वेलोसिटी का फॉर्मूला आ गया a ओमेगा, तो ये होता है v मैक्स और वेलोसिटी फॉर मीन पोजीशन।
ऐसी सेम वेलोसिटी आपको एक और बार निकालना है, तो हम निकालेंगे वेलोसिटी फॉर एक्सट्रीम पोजीशन। वेलोसिटी फॉर एक्सट्रीम पोजीशन। अब एक्सट्रीम पोजीशन पे कैसे करेंगे, तो पहले जनरल फॉर्मूला लिख लेते हैं। सिंस v इज इक्वल टू ओमेगा अंडर रूट क्या मिलता है, ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर। फिर आप लिखना फॉर एक्सट्रीम पोजीशन। चलिए एक्सट्रीम पोजीशन के लिए बताइए, x कितना होगा, राइट साइड जाएगा तो प्लस है, लेफ्ट साइड जाएगा तो माइनस है, तो इसलिए हम लिखेंगे x इज इक्वल टू प्लस माइनस ए। अब वैल्यूज पुटअप कर दीजिए और आंसर निकाल दीजिए। तो v इज इक्वल टू ओमेगा अंडर रूट ए स्क्वायर माइनस, अब प्लस रो माइनस रो, आंसर उसका प्लस ही जाएगा, तो ए स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर, तो वेलोसिटी कितना, 0। तो थोड़ी देर पहले हमने इमेजिन किए थे कि वेलोसिटी यहाँ पे 0 हो सकती है, और अभी हमने प्रूफ कर दिए कि वेलोसिटी 0। तो ये बनता है आपका कंप्लीट डेरिवेशन। तो यहाँ से हमने स्टार्ट किया था डिफरेंशियल इक्वेशन से, ठीक है, तो वेलोसिटी डिफरेंशियल इक्वेशन, और उसको कंटिन्यू करते गए यहाँ तक में, तो यहाँ बनता है आपके 4 मार्क्स कंप्लीटली। तो वेलोसिटी का डेरिवेशन थोड़ा सा इंपॉर्टेंट है, आपको थोड़ा प्रैक्टिस लगेगी, जब तक आप प्रैक्टिस नहीं करोगे फिजिक्स के डेरिवेशन नहीं बनते। समझ में तो आ जाते हैं, लेकिन जब हम लिखने बैठते उसको हार्डली वी कैन कन्वर्ट ओनली 50%, ठीक है, तो वी नीड अ प्रैक्टिस। नाउ कमिंग टू नेक्स्ट टॉपिक, दैट इज डिस्प्लेसमेंट। अब डेरिवेशन आता है नेक्स्ट, डिस्प्लेसमेंट of the particle performing linear SHM, ठीक है। तो इस बार हमको डिस्प्लेसमेंट निकालना है। अब डिस्प्लेसमेंट निकालने के लिए आप क्या करिए, वेलोसिटी के एक्सप्रेशन को यूज करिए। फ्रॉम द एक्सप्रेशन of velocity we have, from the expression of velocity we have, v is equal to कितना, तो अभी हमने पढ़े थे ओमेगा अंडर रूट ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर। अभी आप क्या करेंगे, वेलोसिटी को चेंज करेंगे, बट v इज इक्वल टू क्या लिख सकते हैं हम, dx बाय dt, रेट ऑफ चेंज ऑफ डिस्प्लेसमेंट। तो देयरफॉर dx बाय dt इज इक्वल टू, यहाँ लिख लेंगे x इज इक्वल टू डिस्प्लेसमेंट, ताकि हमारे नंबर कहीं पे कट ना जाए। तो dx बाई dt इज इक्वल टू ओमेगा अंडर रूट क्या बनता है, ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर। अब टर्म्स को ट्रांसफर करना है, यहाँ पे देखिए, यहाँ पे x की टर्म है, ये इधर लेके आइए, dt वाली टर्म उधर लेके जाइए। तो देयरफॉर dx बाय ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू ओमेगा इंटू dt। फिर से क्या करना है, इंटीग्रेटिंग बोथ साइड, इंटीग्रेटिंग बोथ साइड्स, दोनों साइड को इंटीग्रेट करिए तो कितना मिलेगा, इंटीग्रेशन 1 अपॉन अंडर रूट ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर इंटू डी एक्स, ठीक है, एंड दैट इज इक्वल टू इंटीग्रेशन ओमेगा इंटू डी टी। चलिए अब इंटीग्रेशन लेते, लेकिन उसके पहले ओमेगा को बाहर निकाल लेते, तो डी एक्स अपॉन अंडर रूट ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू ओमेगा इंटीग्रेशन डी टी। तो बनाइए, तो इसका डायरेक्ट इंटीग्रेशन आता है साइन इनवर्स ऑफ एक्स अपॉन ए, ये फॉर्मूला आपको याद रखना है इंटीग्रेशन का, दैट इज इक्वल टू ओमेगा इंटीग्रेशन डी टी होता है टी, और इस बार एक नया कांस्टेंट ले लीजिए अल्फा, क्योंकि सी हम इसके पहले यूज कर चुके, तो सी को नहीं लेंगे, अल्फा ले लेंगे। तो वेयर अल्फा क्या है, तो हम उसको बोल देंगे इंटीग्रेशन कांस्टेंट। चलिए साइन इनवर्स, साइन इनवर्स का मतलब क्या होता है, साइन डिवीजन में उधर जाएगा तो ये क्या बनता है, मल्टीप्लिकेशन। तो देयरफॉर एक्स अपॉन ए इज इक्वल टू साइन ओमेगा टी प्लस अल्फा। नाउ सेंड ए देयर, तो ए को हम भेज देते तो कितना मिलेगा, तो x इज इक्वल टू ए साइन ओमेगा टी प्लस अल्फा।
अब ये जो एक्सप्रेशन आया ये जनरल फॉर्म है, तो हम लिखेंगे दिस इज द इक्वेशन ऑफ डिस्प्लेसमेंट फॉर जनरल पोजीशन। अब जनरल लिखा, इसका मतलब क्या होगा कि हमको मीन और एक्सट्रीम के लिए भी निकालना पड़ेगा, तो इसी इक्वेशन को यूज करके मीन और एक्सट्रीम निकाल लेते हैं। तो आगे बढ़ते, अब आता है डिस्प्लेसमेंट फॉर मीन पोजीशन। अब इसे कैसे निकालेंगे, ध्यान दीजिए। सबसे पहले डिस्प्लेसमेंट का जनरल फॉर्मूला, सिंस वी हैव कितना होता है, तो x इज इक्वल टू ए साइन ओमेगा टी प्लस अल्फा, ये जनरल एक्सप्रेशन है। अब इसमें क्या करेंगे, फॉर कौन सी पोजीशन है, मीन पोजीशन, तो फॉर मीन पोजीशन बोलिए डिस्प्लेसमेंट कितना, तो हमको पता है 0, क्योंकि मीन पोजीशन के लिए आप यहां पर पेंडुलम मूव नहीं करेगा, डिस्प्लेसमेंट 0। एंड एक और चीज आपको कंसिडर करना है, दैट इज टाइम। अभी तक हमने टाइम स्टार्ट नहीं किए, तो टाइम स्टार्ट नहीं की तो कितना कंसिडर करोगे, 0। सो देयरफॉर 0 इज इक्वल टू ए साइन, ये भी 0 प्लस अल्फा हो जाएगा, ए उधर जाएगा तो 0, मल्टीप्लाई करिए साइन 0 प्लस साइन अल्फा, व्हाट इज साइन 0, अगेन 0, तो बनता है साइन अल्फा। तो देयरफॉर अल्फा इज इक्वल टू कितना मिला, साइन इनवर्स ऑफ 0। अब साइन की वैल्यू 0 कब कब होती है वो देखिए, तो देयरफॉर अल्फा इज इक्वल टू, साइन की वैल्यू 0 होती है 0 पर, फिर होती है 180 मतलब पाई, फिर 2 पाई एंड सो ऑन। इसको याद कैसे रखोगे, तो आपको एक शॉर्टकट ट्रिक बताता हूँ, ये शॉर्टकट ट्रिक ध्यान में रखिए। सपोज करिए ये सर्कल है हमारा साइन का, ठीक है, तो ये होता है 0, ये होता है π/2, ये होता है पाई, ये होता है 3π/2, ये होता है 2 पाई। एक वैल्यू याद रखना, जैसे साइन 0 की वैल्यू मुझे पता है 0 होती है, जस्ट इसका अपोजिट साइड भी क्या होगा 0। साइन 90 होता है +1 और इसका अपोजिट क्या होगा -1। चलिए अब इसको रिपीट करते रहिए, तो 0 कहाँ पे हुआ 0, पाई, 2 पाई, 3 पाई, 4 पाई, 5 पाई सो ऑन। तो ये सर्कल आपको बड़ा हेल्प करेगा। तो इसमें से एक वैल्यू ले लीजिए, लेट अल्फा इज इक्वल टू 0। अल्फा इज इक्वल टू 0 को कहाँ डालोगे, इन इक्वेशन 1। कहाँ है इक्वेशन 1, यहाँ मार्क कर देते हैं अभी हम इक्वेशन 1। तो x इज इक्वल टू कितना मिलेगा, ए साइन ओमेगा टी प्लस 0, क्योंकि अल्फा की वैल्यू 0 है। चलिए आखिरी स्टेप लिख लीजिए, तो x इज इक्वल टू ए साइन ओमेगा टी। दिस इज द एक्सप्रेशन फॉर डिस्प्लेसमेंट फॉर मीन पोजीशन। तो मीन पोजीशन के लिए चाहिए तो ए साइन ओमेगा टी, सिर्फ अल्फा वहां से हट गया मेरा, ठीक है। तो ये होता है मीन पोजीशन। ऐसा ही सेम एक निकालेंगे हम एक्सट्रीम पोजीशन के लिए। तो लास्टली आता है डिस्प्लेसमेंट फॉर एक्सट्रीम पोजीशन। चलिए डिस्प्लेसमेंट फॉर एक्सट्रीम पोजीशन, पहले तो जनरल फॉर्मूला लिखे, सिंस वी हैव x इज इक्वल टू कितना, तो a साइन ओमेगा टी प्लस अल्फा। तो ये जनरल फॉर्मूला होता है डिस्प्लेसमेंट का, ठीक है। अब यहां लिखेंगे फॉर एक्सट्रीम पोजीशन, चलिए एक्सट्रीम पोजीशन के लिए x कितना लोगे हम, तो बोलना प्लस माइनस है, राइट साइड गया प्लस है, लेफ्ट साइड गया माइनस है, लेकिन टाइम अभी भी स्टार्ट नहीं करना है। मतलब आपने पेंडुलम को यहाँ लेके गए लेकिन रिलीज नहीं किए, मीन्स टाइम कितना हुआ 0, तो टाइम 0 हो गया, दोनों वैल्यूज को डालिए ऊपर। देयरफॉर x की जगह प्लस माइनस ए इज इक्वल टू ए साइन 0 प्लस अल्फा, ए और ए कैंसिल हुआ, प्लस माइनस 1, तो ये बनता है साइन 0 प्लस अल्फा। साइन 0 होता है 0, तो प्लस माइनस 1 इज इक्वल टू
यहाँ साइन अल्फा आएगा, तो बनता है साइन अल्फा। अल्फा की वैल्यू निकालिए, तो अल्फा इज इक्वल टू कितना मिला, साइन इनवर्स ऑफ +-1। चलिए +-1 कब होते हैं, अभी हमने एक सर्कल बनाया था, देखिए साइन की वैल्यू +1 π/2 और -1 बनता है 3 π/2, तो ऑड नंबर्स ऑफ π/2, तो अल्फा इज इक्वल टू 1 π/2, 3 π/2, 5 π/2 एंड सो ऑन। तो ये बनता है अल्फा की वैल्यू। अब उसमें से एक वैल्यू उठा लीजिए, लेट अल्फा इज इक्वल टू π/2 इन इक्वेशन 1। चलिए ये इक्वेशन 1 हो गया आपका, डालिए वैल्यू यहाँ पर, तो देयरफॉर x इज इक्वल टू कितना मिला, a sin ω/t प्लस व्हाट इज अल्फा, तो π/2। अब हमें पता है साइन 90 + थीटा कितना होता है, बट साइन 90 + थीटा गिव्स यू cos थीटा, तो x इज इक्वल टू a cos ω/t। तो जब हमने पढ़े मीन पोजीशन, तो मीन पोजीशन के लिए आया था हमारा फंक्शन साइन, और जब अभी हमने पढ़े एक्सट्रीम पोजीशन, तो एक्सट्रीम पोजीशन के लिए आता है कॉस। तो दोनों में छोटा सा ही डिफरेंस है, एक में साइन आता है, एक में कॉस होता है, और ये बनता है कंप्लीट फॉर्मूला फॉर डिस्प्लेसमेंट ऑफ द पार्टिकल। चलिए एक हमारा टॉपिक बाकी है, वो है एक्सेलरेशन। एक्सेलरेशन ऑफ द पार्टिकल परफॉर्मिंग लीनियर SHM। ठीक है, अब इस बार हमको क्या निकालना है, हमको एक्सेलरेशन निकालना है। तो सबसे छोटा जो स्टेप बनता है वो एक्सेलरेशन का ही बनता है। तो हम यहां पे लिखेंगे फ्रॉम डिफरेंशियल इक्वेशन ऑफ लीनियर SHM वी हैव। चलिए स्टार्ट करते हैं डिफरेंशियल इक्वेशन। कितना है हमारे पास डिफरेंशियल इक्वेशन, d2x बाय dt स्क्वायर प्लस ω2x दैट इज इक्वल टू 0। तो d2x बाय dt स्क्वायर इज इक्वल टू कितना होता है, -ω2x, बट d2x बाय dt स्क्वायर ये कौन होता है, तो ये होता है एक्सेलरेशन। तो आप यहां लिख देना एक्सेलरेशन। ठीक है, तो वैल्यूज डाल दीजिए, तो देयरफॉर एक्सेलरेशन इज इक्वल टू कितना आया, -ω2x। तो ये बनता है जनरल फॉर्मूला, दिस इज द जनरल एक्सप्रेशन फॉर एक्सेलरेशन। ठीक है, अब मुझे क्या बनाना है, इसको मीन और एक्सट्रीम के लिए, तो फिर से हेडिंग देंगे फॉर मीन पोजीशन। इसको पूछने के चांसेस बहुत कम है, लेकिन न्यूमेरिकल के लिए बड़े काम का है। फॉर मीन पोजीशन, तो क्या लिखेंगे, फॉर मीन पोजीशन, चलिए बोलिए x कितना होगा, 0। इसकी वैल्यू डालिए इक्वेशन 1 में। Therefore, from equation 1, a is equal to -ω2 0, तो a is equal to कितना आया, 0। तो चलो एक्सेलरेशन कितना हो गया, 0 मीन पोजीशन के लिए। वही अगर मुझे एक्सट्रीम के लिए करना है तो फॉर एक्सट्रीम पोजीशन, चलिए एक्सट्रीम पोजीशन के लिए x कितना रहेगा, फॉर EP x इज इक्वल टू +-a, राइट साइड में प्लस, लेफ्ट साइड में माइनस, दोनों की वैल्यू डालो इक्वेशन 1 में। सो फ्रॉम इक्वेशन 1 कितना आएगा, a इज इक्वल टू -ω2, x की जगह कितना, +-a। अब ध्यान दो, माइनस प्लस माइनस, माइनस माइनस प्लस, तो बनता माइनस प्लस, और a को पहले लिख रहे ω2 को बाद में।
तो ये जो एक्सेलरेशन हो रहा है ये मैक्सिमम एक्सेलरेशन हो रहा है, तो मैक्सिमम एक्सेलरेशन में a आता है, और सिंपली एक्सेलरेशन बोला तो उसमें x आता है, और एक्सेलरेशन जो मेन पोजीशन के लिए वो हो गया 0। तो ये वाले सेक्शन में हमने वेलोसिटी का एक्सप्रेशन, डिस्प्लेसमेंट का एक्सप्रेशन और एक्सेलरेशन का एक्सप्रेशन कंप्लीट कर दिए। तो आई होप ये वाला सेक्शन भी आप लोगों को क्लियर हो गया होगा। चलिए, थैंक यू सो मच।